नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अडानी व केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस जनों ने हल्ला बोलते हुए कचहरी पर किया धरना प्रदर्शन। तुर्की में आए भूकंप में राहत एवं बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ वाराणसी की टीम तुर्की के लिए हुई रवाना। रामचरितमानस पर विवादित बयान के विरोध में मुसहर समाज ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फूका पुतला। और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के धरनारत छात्रों से महाविद्यालय प्रशासन द्वारा हुई अपील, धरना खत्म करें अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। अडानी व केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस जनों ने हल्ला बोला, विरोध स्वरूप कचहरी पर धरना प्रदर्शन किया गया। अडानी व केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने हल्ला बोला, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा और धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद अडानी पर समस्याओं का अंबार लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल सदन में राहुल गांधी ने अडानी व प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कंपनी लगभग 8 सालों पहले 609 विश्व के अमीरों में थी, आज वही कंपनी विश्व में दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच गई। इससे ये जाहिर होता है कि मोदी व अडानी का रिश्ता सबसे करीबी है। इसी को लेकर आज वाराणसी में कांग्रेसियों ने कचहरी स्थित एसबीआई कार्यालय पर जमकर हल्ला बोला। कांग्रेसियों ने कहा कि यदि अडानी 609 नंबर से पूरे विश्व में दूसरे अमीरों में आ सकते हैं, वो फॉर्मूला देश के आम लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा, जिससे कि देश के आम लोगों में भी बेरोजगारी, गरीबी दूर हो व रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। पूरे देश के अंदर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से मोदी और अडानी का जो चोली दामन का साथ है उसको कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज कर दी। राहुल गांधी ने कल पार्लियामेंट के अंदर जो उनके बारे में जो कहा है और निश्चित तौर से वो ये साबित करता है कि मोदी और अडानी एक दूसरे के पूरक हैं, चोली और दामन का साथ है ये पूरी तरीके से इससे पूरा देश बर्बाद हो रहा है। सारी चीज़ों को एकाधिकार अडानी के हाथ में मोदी जी दे रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर ये प्रोटेस्ट कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से मोदी सरकार और गौतम अडानी की सांठगांठ सामने आई, जिसको लेकर के कल हमारे नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी ने संसद में बात रखी, उसको लेकर के आज वाराणसी के जिला और शहर कमेटी के हमारे अध्यक्षगण, यहाँ के हमारे प्रयाग प्रांत के अध्यक्ष जी, पूर्व सांसद वाराणसी के और तमाम विभिन्न प्रकोष्ठों के हमारे अधिवक्ता प्रकोष्ठ के साथी, किसान प्रकोष्ठ के साथी और संरक्षक प्रकोष्ठ के साथी सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और स्टेट बैंक के सामने हम लगातार जिन बातों को कल उठाया गया, क्योंकि पेपर बहुत से आ चुके हैं, हिंडनबर्ग के पेपर की बात करूंगा, एंडरसन की बात करूंगा, तो राहुल जी ने कल सारी बातों को एक तरफ रखते हुए कहा कि देश सच जानना चाहता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के सांसद हैं, वो ये बताएं कि 20 साल से गौतम अडानी से उनका क्या संबंध था कि जो 2013 में जो 609 नंबर का उद्योगपति था, वो 8 सालों में 2 नंबर का उद्योगपति दुनिया में कैसे हो गया, जिसकी संपत्ति 8 बिलियन डॉलर थी, 8 अरब बिलियन डॉलर थी, वो 140 बिलियन डॉलर कैसे हो गई, ये बताएं। और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अडानी के प्लेन में टहला करते थे, तब वो लोकल का मामला था। अब इंटरनेशनल मामला ये हो गया कि 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी के साथ अडानी की जो यात्राएं हुई हैं, राहुल जी ने कल यही सवाल पूछा है कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी की जनता के साथ साथ पूरे देश को बतावें कि कितनी यात्राओं में अडानी उनके साथ गए, कितनी यात्राओं के उनके खत्म होने के बाद अडानी गए और उसके बाद उनको कहाँ कहाँ का ठेका मिला।
इसको लेकर के संसद में लगातार इस बात को चल रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में कमेटी बना करके देश को सच बताया जाए। ये सच जानने के लिए आज हम कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। और लगातार एक आरोप जो राहुल जी ने कल भी कहा कि 2013-14 में तमाम मुद्दों पे कहा गया था कि बहुत ही फलाने की मार, अब आएगी मोदी सरकार। अब वो मोदी सरकार 2023 में नहीं रहेगी, 24 में आते आते मोदी सरकार अब ये मोडानी सरकार हो गई है। इसका जीता जागता उदाहरण एक है कि अभी 2022 जून में किस तरह की सांठगांठ है अडानी के साथ कि उन्होंने कहा कि हम $50 बिलियन ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पे खर्चा करेंगे। और सीतारमण जी ने उसको सुनते हुए अभी जो वित्त बजट पेश किया उसमें 19,700 करोड़ रुपए का उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पावर का उस पर दे दिया। तो किसका इस पे कब्जा होगा? अडानी का। और ये नमूने हैं। तुर्की में आए भूकंप में राहत एवं बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ वाराणसी की टीम तुर्की के लिए रवाना हुई। तुर्की में आए महाविनाशकारी भूकंप में हजारों की संख्या में लोगों ने अपने जीवन को खोया है। जरूरतमंदों की मदद करने एवं राहत बचाव ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ के बचाव कर्मी एवं चिकित्सा दलों को तुर्की भेजा गया है। उसी कड़ी में आज वाराणसी से कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में प्रशिक्षित बचाव कर्मियों के 51 सदस्यीय दल को प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आधुनिक खोज एवं बचाव के उपकरणों के साथ वाहिनी मुख्यालय चौकाघाट से एयरपोर्ट वाराणसी रवाना किया गया। इस विशेष दल का नेतृत्व अभिषेक कुमार राय डिप्टी कमांडेंट कर रहे हैं। मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि जरूरतमंदों को मदद करने के लिए 11 एनडीआरएफ वाराणसी की टीम को सभी प्रकार के राहत बचाव के आधुनिक उपकरणों के साथ एयरपोर्ट वाराणसी से एयरफोर्स के विशेष विमान से दिल्ली भेजा जा रहा है। वहां से टीम को तुर्की के लिए रवाना किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि टर्की में कल परसों रात को भूकंप आया था, तो उसके लिए सभी देश मदद कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे देश से भी कल तक 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं। और ये वाराणसी से 11 एनडीआरएफ की तीसरी यूएसआर टीम टर्की के लिए रवाना हो रही है। इसमें कुल 51 सदस्य हैं। हमारे साथ कैनाइन स्क्वाड है, हमारे साथ कम्युनिकेशन के सेटअप्स हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। इसके अलावा राहत बचाव के सारे सामान लेकर हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान दिए जाने के विरोध में मुसहर समाज ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दी गई विवादित टिप्पणी का जोरों शोरों से विरोध जारी है। इसी क्रम में मुसहर समाज द्वारा विरोध जताया गया और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया गया। मुसहर समाज के चंदन कुमार बनवासी ने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हम सनातन धर्मावलंबियों के पूज्य धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर हिंदू समाज को मर्माहत करने का कार्य किया गया है, उसको लेकर हिंदू समाज के लोगों में काफी आक्रोश है और विरोध स्वरूप आज हम समाज के लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं। इसलिए फूका है कि राम वंश का ये जो हम लोग सबरी वंश का हैं, जो रामचरितमानस में सबरी माता का इतना बड़ा व्याख्या रामचरित गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। और इतने दिनों से इनका वचन सही था। ढोल गंवार पशु ताड़न के अधिकारी ये जो शब्द है इस पर उन्होंने व्याख्या किया है, शूद्रों का व्याख्या किया है, लेकिन ये गलत है। इतने दिनों के बाद मैं पूछना चाहता हूं हर विद्वानों से कि इतने दिनों के बाद रामचरितमानस सही था, अब ये 2024 का चुनाव आया तो गलत हो गया? ये नहीं है। ये केवल चुनाव को देख करके ये अपने आप में छोट दलित और पिछड़ों को बंटवारा कर, और ये दलित का बेटा जो है कि आज कोई जानता है तो ब्राह्मण एक विद्वान है। अगर हम शूद्र मान करके, पैर मान करके यदि ब्राह्मणों ने अलगा दिया तो ये कोई गलत बात नहीं किया। तो शूद्र का जगह है, आज ब्राह्मण भी उस शूद्र का पैर छूता है। अगर ब्राह्मण बिरादरी में अगर वो अपने रिश्तेदार का पैर न छूता हो तो बता दीजिए आप लोग। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं हम लोग मंदिर में दर्शन। भाई देखिए, आप लोग इतने दिन से हैं, उनकी आयु कम से कम 40 तक है। आज तक इसके पहले कि इतना बड़ा गलत था ये दोहा गोस्वामी तुलसीदास का, तो किसी ने टिप्पणी किया है? आप बता दीजिए।
लीड आर्मी चीफ का भी कहना है कि नहीं, ये जो चौपाई है वो समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस। क्या कर रहे हैं समर्थन की? सही है, नहीं, वो तो कह रहे हैं चौपाई है। चौपाई है तो जो गलत नहीं है, सही है। आप लोग का उनका कहना है कि ताड़न किसी को मारा जाए, ताड़न का नहीं। अभी देहात में आप जाएंगे तो एक पति अगर पति अपने पत्नी को समझाने का काम करेगा तो उसकी पत्नी एक दूसरे से शिकायत करती है, हमारा पति हमको ताड़ना देते हैं। एक शब्द है और किसी को मारने का नहीं है कि दलित को मारा जाए, औरत को मारा जाए। और ढोल की बात है, आप लोग इतने लोग हैं, एक ढोल को एक विद्वान बजाता है तब उसमें से राग आती है, राग आने के बाद मनुष्य की शरीर हिल जाती है नाचने के लिए। तो विद्वान शब्द में ये जो विद्वान तब विद्वता शब्द है, सब विद्वान है और सब लोग आप लोग विद्वान है। उन्होंने ताड़न का शब्द कहा, बार बार यही बात पर टिप्पणी करूंगा कि ताड़न शब्द जो है एक देहात में वो एक उसको अगुवाई अच्छे मार्ग का प्रस्तुति देता है और किसी को मारने और गाली देने प्रताड़ना नहीं। प्रताड़ना वही नहीं है, ताड़न है। प्रताड़ना अलग हो गया। अगर प्रताड़ना होता तो ये सताना है, ऐसे है, लेकिन वो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के धरनारत छात्रों से महाविद्यालय प्रशासन ने धरना खत्म करने की अपील की, अन्यथा कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में छात्रों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन करने, नग्न होकर प्रदर्शन करना, इन सब बातों को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीश कुमार व मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि इस समय छात्रों की परीक्षा चल रही है। महाविद्यालय द्वारा पुलिस प्रशासन से वार्ता हो चुकी है कि 20 मार्च तक चुनाव संभव हो सकेगा। शहर में ज्यादा वीआईपी आने के कारण पुलिस बल की कमी है। ऐसे में छात्रों का चुनाव को लेकर जिद करना कानून के खिलाफ है। अगर ऐसे में ये नहीं मानते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कॉलेज में छात्राएं भी पढ़ती हैं। यहाँ रोज रोज धरने के बहाने अराजक तत्वों का भी जमावड़ा रहता है, जो निंदनीय है। छात्रों से अपील की गई कि छात्र ये रवैया छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें। चुनाव की तारीख घोषित अपने समय पर कर दी जाएगी। हम लोग लगातार प्रशासन से को डेट भेज रहे हैं। 2 बार हम लोग 6 डेट दे चुके हैं। प्रशासन से अभी तक हम लोग को कोई चुनाव की तिथि नहीं मिली है। बिना पुलिस फोर्स के चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। उन लोगों का कहना है कि अभी आप लोग वेट कीजिए, तमाम वीआईपी मूवमेंट्स हैं, उसके बाद जब भी होगा, जितना जल्दी संभव हो पाएगा, हम डेट दे देंगे। क्या अपील करना चाहेंगे छात्रों से? शांतिपूर्ण तरीके से अगर धरना करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल ये लोग क्लासेस को बाधित कर रहे हैं, शव यात्रा निकाल रहे हैं, ढोल मजीरा बजा रहे हैं, अर्धनग्न होके जो है वो चंदा वसूली कर रहे हैं। इसी में जो है ये भी पता चला कि कुछ लोग एक आध बच्चों को भी हाथ छोड़ दिए, मैन हैंडलिंग किए हैं। ये सारी चीज़ें गलत हैं और नुकसान हो रहा है विद्यालय को, सब चीज़ों को पठन बाधित हो रहा है, पठन बाधित हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं और इसी में यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है बैक पेपर का, तो दिक्कत तो हो ही रही है। तो क्या इसके लिए अब समझाया जा रहा है, लेकिन अब ये लोग समझने को तैयार नहीं हैं। इनका ये है कि भाई आप जानिए कैसे डेट लेके आएंगे, हमको डेट से मतलब है। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। तो ऐसे छात्रों पर कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लगातार विद्यालय में छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन, पुतला दहन वगैरह किया जा रहा है। क्या कारण है कि चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो रही? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? चुनाव हर साल होता रहा है, पिछले वर्षों में भी लिंग 2 का जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर महाविद्यालय में चुनाव कराया जाता है। इस वर्ष भी चुनाव की बात वो कर रहे हैं। इसकी सूचना हम अपने स्थानीय पुलिस प्रशासन को बार बार दे रहा हूँ। बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग के चुनाव संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में कई बार हम पुलिस के अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लोगों से बार बार निवेदन करते हैं पुलिस प्रोवाइड करें, लेकिन काशी जैसे महानगरी में बार बार इतने मुख्य अतिथियों का आना या बाहरी अतिथियों का आना है, लोगों का आना जाना है, जिसके नाते पुलिस प्रशासन अभी समय देने में सक्षम नहीं है। अभी एक वार्ता हम एडीसीपी श्री राजेश पांडे जी के साथ हम लोगों ने किया है। उन्होंने बताया कि 20 मार्च तक अभी फ़िलहाल हमारे पास इतनी व्यस्तता है, शहर में इतना आना जाना है लोगों का, कि हम समय नहीं दे पाएंगे। तो मैं छात्रों से अपील करूंगा कि 20 मार्च तक शांति बनाए रखें। 20 मार्च के बाद पुनः हम अपने अधिकारियों के पास जाएंगे, समय लेके जाएंगे, और जो ही वो समय देंगे महाविद्यालय में चुनाव कराया जाएगा। लेकिन लगातार इस तरह से छात्र मानने को भी तैयार नहीं है।
तो विद्यालय प्रशासन इसके लिए क्या कार्रवाई करे? विद्यालय प्रशासन इसके लिए बार बार नोटिस कर रहा है, उनसे अपील की जा रही है कि इस तरह का काम अच्छा नहीं है। आप आंदोलन कर रहे हैं, नंगा होकर के भिक्षा मांग रहे हैं, ये महाविद्यालय परिसर की गरिमा के खिलाफ है। इसकी सूचना भी उनको दी जा रही है कि कहीं भी किसी तरह से जहां लड़कियां पढ़ती हों, जहां महिलाएं शिक्षक हों, वहां अर्धनग्न होकर के कोई भी डिमांड करना उचित नहीं है। इसलिए उनको नोटिस भी दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ऐसी गलती न करें। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का काशी में अनोखा विरोध हुआ। विरोध स्वरूप उन्हें श्रृंगार की सामग्री और कीटनाशक दवा भेजी गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने से आहत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में युवाओं ने भाजपा नेता दीपक सिंह राजवीर के नेतृत्व में अनोखा विरोध जताया। लोगों ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी पते पर श्रृंगार की सामग्री और कीटनाशक दवा बीएचयू पोस्ट ऑफिस से भेजकर विरोध जताया। दीपक सिंह राजवीर ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ और सिर्फ देश को बांटना चाहते हैं। उनका न कोई सिद्धांत है, न ही कोई विचार। ये एक मौका परस्त व्यक्ति हैं। हमारे सनातनी परंपरा, इतिहास और ग्रंथों पे ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाना मूर्खतापूर्ण और राजनीतिक साजिश मात्र है। दीपक जी, आज क्या कर रहे हैं आप लोग और कहाँ पे आए हैं? आज मैं बीएचयू पोस्ट ऑफिस पे आया हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। उन्होंने हमारे ग्रंथ रामचरितमानस पे एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कुछ उसमें कुछ चौपाइयाँ हैं, उसको लेकर के टिप्पणी की है। उसके संबंध में हम लोग आए थे यहाँ पर, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा चेहरा है जो समय के साथ व्यक्ति विचारधारा और बिस्तर बदल लेता है। कुछ दिनों ने उन्होंने मायावती जी के, बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में शीश नमन करने के साथ साथ दल छोड़ने के बाद गालियाँ दी। उसके बाद मौका परस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में उनकी मनमानी, परिवारवाद और धनुगाई नहीं चल पाई तो उन्होंने इससे किनारा करते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। जिस तरीके से व्यक्ति विचारधारा और बिस्तर बदलते हैं, उसके लिए आज हम लोगों ने उनके लिए नेल पॉलिश, बिंदी, चूड़ी और तमाम श्रृंगार पटार के सामान, जो कि उनको भविष्य में जब ये बिस्तर बदलें या विचारधारा बदलें तो उनको काम आए, और साथ ही साथ उनके मस्तिष्क के लिए स्ट्रेस कॉर्न की दवाई जो वो अवसाद में है, उनका नाम स्वामी प्रसाद है लेकिन उनको पूरा अवसाद है, उसको लेकर के, और उनको कीड़ी की दवा बैंडी प्लस भी दिया गया। कीड़ी को, उनको जो कीड़ी है जो हमारे ग्रंथों से, हमारी धर्म से, सनातन धर्म की संस्कृतियों से जो उन्हें दिक्कत है, उसके लिए उनको जो कीड़ी है उसको मारने के लिए भी उनको दवा हम लोगों ने आज बीएचयू पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको भेजा है। और यह ईश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जो भी उनको दिक्कत है वो मासिक रूप से अगर हमसे संपर्क करेंगे, मैंने स्पीड पोस्ट किया, उस पर नंबर भी लिखा हुआ है, तो उनको हर महीने में निःशुल्क कीड़ी की दवा और अवसाद की दवा देने का काम करूँगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities. Better learning from experienced and trained teachers. Safe and be sure transport facility. So join us today. Bal Vidyalay Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू के एक नशे में धुत प्रोफेसर ने कार से 7 लोगों को धक्का मारकर घायल कर दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर ने अपनी कार से 7 लोगों को धक्का मारकर घायल कर दिया। वहीं प्रोफेसर की भी लोगों ने पिटाई कर दी। कार का शीशा तोड़कर उनको बाहर निकाला और जमकर धुनाई की। इस दौरान प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। गाड़ी चलाने वाले प्रोफेसर का नाम डॉक्टर त्रियोगी नाथ है। वो साउथ कैंपस में कृषि विज्ञान संस्थान स्थित मृदा विज्ञान में प्रोफेसर है। घायलों के परिजनों ने बताया कि प्रोफेसर काफी ज्यादा नशे में थे। ये आज क्या घटना घटी है? आज हम आ रहे थे दवा लेके, तो कार वाला आके हम लोग को गाड़ी चढ़ा दिया। 2 लोग थे, हम और बंसल गिरीश बंसल भी थे। कहाँ पे घटी है घटना? ये पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप के सामने है। जो पुराना वाला पेट्रोल पंप है? हाँ जी जी, पेट्रोल अंदर जो है। जी जी। तो अब कितने लोग को ठोका है? भाई हमको ठोका था, जब हम गए थे पट्टा ऑफिस तो वहाँ बताया कि लोग 7 लोगों को ठोक दिया। 7 लोगों को? आप किस चीज़ से थे? हम ये बाइक से चले। जी। और 7 लोग कहाँ गए? ये क्या नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे क्या? जिस हिसाब से गाड़ी टूटी है। दारू पिया हुआ था बहुत ज़्यादा। कहाँ का रहा, कुछ आइडिया? कोई प्रोफेसर त्रियोगी का वो था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उनका कोई ड्राइवर था। डीएवीपीजी कॉलेज में मानवाधिकार सर्टिफिकेट कोर्स के उद्घाटन व्याख्यान का आयोजन किया गया। डीएवीपीजी कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा मानवाधिकार सर्टिफिकेट कोर्स के प्रारंभ होने के मौके पर एक उद्घाटन व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस मौके पर मानवाधिकार मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर लेनिन रघुवंशी ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को वैश्विक एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार के महत्व को समझाया। वक्ता ने मानवाधिकार को भारतीय दृष्टि से देखने के लिए विभिन्न मार्ग को भी वर्णित किया। डॉक्टर लेनिन ने भारतीय सनातन धर्म और इसके व्यापक अर्थ वसुधैव कुटुंबकम की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आगामी 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स में मानवाधिकार के विभिन्न पहलुओं को छात्र छात्राओं को अध्ययन के क्षेत्र मानवाधिकार के उपयोग हेतु समझाया गया। इस मौके पर कॉलेज के समस्त छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राकेश मीना ने किया। इस कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर स्वाति नंदा, डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, गौरव मिश्रा, पीयूष पांडे इत्यादि उपस्थित रहे। आज हमारे विभाग में मानवाधिकार एक कोर्स का उद्घाटन हुआ है, जिसमें कि मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में मिस्टर लेनिन रघुवंशी जी आए हैं। ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इनका नाम नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी रिकमेंड किया गया था और ये हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जो परंपरा है वो जिस तरीके से जो मानव अधिकार है उसको एक इंजीनियस तरीके से हमने जो है शांति से, हमने जो है आपसी प्रेम से, आपसी विचार से किस तरीके से एक दूसरे को हमने बराबरी का दर्जा दिया है, जो कि शायद जो पाश्चात्य संस्कृति है उससे काफ़ी भिन्न है। पाश्चात्य संस्कृति हमें एक दूसरे से अलग अलग दिखाती है, जबकि भारतीय संस्कृति हम सबको एक साथ मिल करके आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है। ये आज हम अपने स्टूडेंट्स को ये आज जो हमारा कोर्स है उसका एक फॉर्मल इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमने एक वैल्यू एडेड कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें कि ना सिर्फ हमारे विभाग के बल्कि दूसरे विभाग के भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों ने भी इनरोल किया है। और ये एक 6 महीने का कोर्स है जिसमें कि हम थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के ऊपर बात करेंगे, जो कि हम थियरी उन्हें क्लासरूम में पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल वो जा करके फील्ड में देखेंगे कि क्या सचमुच में मानवाधिकार लोग उस चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं। कितना लाभ मिलेगा इससे जो है बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि मानव अधिकार आज के दौर में एक ऐसी चीज़ है जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में एक तरीके से मैटर ऑफ डिबेट बनी हुई है।
लोग जो है इस चीज़ को लेकर डिबेट करते हैं और जो बड़ी शक्तियाँ हैं जैसे कि अमेरिका, वो मानव अधिकार के नाम पे किस तरीके से दूसरे देश में जाना और उस देश की पूरी राजनीति को बदलना, ये एक तरीके से जो है एक मास्क का काम कर रहा है, जो कि हम स्टूडेंट्स को अपने बताएंगे कि मानव अधिकार अगर उसका हम एक्चुअल अगर हम रूप देखें तो वो क्या है और राजनीति के लिए उसे किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए हम लोगों ने इसको एक वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में स्टार्ट किया है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ एवं महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 9 फरवरी को वाराणसी एयरपोर्ट आएंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से बलिया व गाजीपुर कार्यक्रम में जाएंगे। शाम 4 बजे गाजीपुर से हेलीकॉप्टर से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वाराणसी में 9 फरवरी को रात्रि विश्राम करेंगे। 10 फरवरी को सारनाथ में पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव एवं शशिकांत सिंह के आवास पर जाएंगे। विगत दिनों प्रदीप बजाज का निधन होने के कारण उनके आवास शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों युवा दिलों के हृदय सम्राट कहे जाने वाले धरती पुत्र के लाल आदरणीय अखिलेश यादव का आगमन कल बनारस के शहर में होगा। वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और शिरकत करने के बाद पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वह मुलाकात करेंगे और शहर की समस्याओं के बारे में वो रूबरू भी होंगे। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री के काशी आगमन की तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का 9 फरवरी को वाराणसी आगमन हो रहा है। वे 9 फरवरी को सुबह एयरपोर्ट पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। वाराणसी उनके आगमन को लेकर के किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? आज सुबह 11 बजे करीबन एयरपोर्ट पे मीटिंग हुई है। जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ द यूएस हिलेरी क्लिंटन 11 तारीख को आने की अभी तक की पुष्टि खबर हुई है कि 11 तारीख को आएंगी। 9 तारीख को आएंगी। 9 तारीख को आएंगी। उसमें तैयारियां सिक्योरिटी लाइसेंसिंग के हिसाब से प्रत्येक विभाग जो इसमें इन्वॉल्व है वो अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। उनकी टीम आई थी, एयरपोर्ट का ग्राउंड सर्वे करके गई है। उनके कोई हेड भी आएंगे, अभी कल या परसों के संभवतः आएंगे। तो उसके हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको फुलफिल करते हुए कोशिश की जाएगी कि उनका किसी प्रकार की कोई खराब अनुभव उनको ना मिले बनारस एयरपोर्ट पे खासतौर से। बीएचयू वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश में वास्तविक कोरोना संक्रमण 17 गुना अधिक होने की बात सामने आई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक 4.5 करोड़ आबादी कोरोना से संक्रमित हुई है। हालांकि बीएचयू वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन में दावा किया गया है कि देश में वास्तविक कोरोना संक्रमण संभवतः 17 गुना अधिक रहा होगा। बीएचयू के जीन विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के नेतृत्व में हुए इस अध्ययन में देश भर के 34 शोध संस्थानों के 88 वैज्ञानिक शामिल थे। वैज्ञानिकों की इस टीम ने सितंबर से दिसंबर 2020 के महीनों के दौरान 6 राज्यों के 14 भारतीय जिलों के शहरी क्षेत्र में 2301 व्यक्तियों के बीच एंटीबॉडी परीक्षण किया। इस अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोविड संक्रमण के लिए एसिम्प्टोमेटिक था और 26 से 23 वर्ष की आयु वर्ग में एसिम्प्टोमेटिक लोगों की अधिकतम संख्या थी। यह अध्ययन प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेस में प्रकाशित हुआ है। किसी भी कोरोना लहर के बाद लोगों में एंटीबॉडी की जांच वास्तविक संक्रमण का सटीक आकलन करता है। इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए टीम ने 14 भारतीय जिलों से शहरी इलाकों के रोजाना भीड़भाड़ में रहने वाले ऐसे लोग जिन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, उनके सैंपल पर यह शोध किया। उन्हीं लोगों के नमूने लिए गए जिन्होंने स्वयं रिपोर्ट किया था कि उनमें कभी कोई कोविड लक्षण नहीं रहा था या आरटी-पीसीआर परीक्षण पॉजिटिव नहीं रहा था।
छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में एंटीबॉडी पॉजिटिव लोगों का न्यूनतम अनुपात देखा गया, जबकि एंटीबॉडी पॉजिटिव व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में पाया गया। शोध के अनुसार आधिकारिक आंकड़ों तथा संभावित वास्तविक आंकड़ों का अंतर एसिम्प्टोमेटिक मामलों को अधिक संख्या होने के कारण थी। जी देखिए, हम लोगों को किसी के अंदर में डर बैठाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि कोविड से ज़्यादा पोस्ट कोविड इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कोविड के टाइम डरे हुए थे। तो पोस्ट कोविड में उनको बहुत साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लंबे समय तक है। अभी हमारा जो फर्दर काम ये है कि हम लोगों ने पानी का भी सर्विलांस किया था, जो सीवर का वाटर है उसके साथ हर महीने का हम लोगों ने सीरो सर्विलांस भी किया था। तो एक लंबा डेटा जो लगभग 2 साल का डेटा है, जिसमें कि सीवर सर्विलांस के साथ सीरो सर्विलांस और लोगों के ब्लड सैंपल को टेस्ट किया गया था। ओवरऑल ये हम लोग एक बड़े पेपर आगे चल के लेके आएंगे। कोविड को लेकर एक बड़ा शोध निकल के आप लोगों का सामने है, क्या कुछ ये पूरा शोध है? जी, कोविड में जब से कोविड शुरू हुआ है तभी से हम लोग एक बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। इस शोध में हम लोग देश भर के 88 वैज्ञानिकों के साथ काम किए। इसमें हम लोगों ने एक बड़ा यूनिक अप्रोच यूज़ किया। इसमें हमने देखा कि एक कोई भी लहर आती है, उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास एंटीबॉडी होती है। तो जनरली जितने लोगों को रिपोर्ट किया जाता है कि इतने सारे लोग इन्फेक्ट हुए इस लहर में या अगली लहर में इतने सारे लोग इन्फेक्ट हुए, उसके इतर हम लोग ये देखते हैं कि कितने लोग इन्फेक्ट होकर के ठीक हो गए हैं, और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी रही टोटल जो नंबर ऑफ लोगों या टोटल पॉपुलेशन की इन्फेक्ट होने की। तो उसके बेसिस पे जो रिपोर्टेड केसेस थे उसके अकॉर्डिंग उसके साथ हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो लगभग पूरे देश में हम लोगों ने 17 ज़िलों को जो है स्क्रीन किया था। पूरे देश में हम लोगों को 17 गुना जो है वो अंतर दिखा जो भी रिपोर्टेड केसेस थे उसके कंपेयर करने के बाद, कि रिपोर्टेड केसेस में और हमारे सीरो पॉजिटिविटी में लगभग 17 गुने का अंतर है। इसका मतलब कि एक बड़ी संख्या में लोग इन्फेक्ट होकर के ठीक हो गए, और ज़्यादातर लोग उसमें से क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक थे, इस वजह से उनकी RT-PCR या वो कभी जो है टेस्ट कराने के लिए गए ही नहीं। ऐसा भी कुछ हुआ होगा सर कि एक विशेष वर्ग उम्र के लोग होंगे जो नहीं गए होंगे या कोविड का टीका लगाने से बचे होंगे, क्या ऐसा भी कुछ सामने आया है? जी देखिए, कोविड में एक चीज़ बहुत क्लियर आ रही है कि जो ज़्यादा एज वाले हैं वो ज़्यादा रिस्क पर हैं, जो कम एज वाले हैं वो कम रिस्क पर हैं। और इसमें हम लोगों ने ये देखा कि 18 से लेकर के 36 साल की उम्र वर्ग के जो लोग थे वो हमारे कोहर्ट को 2300 सैंपल जो थे उसके 60% सैंपल्स को कवर कर रहे थे। इसका मतलब कि देश में 18 से 36 साल वाला जो एज ग्रुप था वो मैक्सिमम जो है वो एसिम्प्टोमेटिक था। सर कितनी टीम लगी थी इस पूरे शोध को करने के लिए? जी, इस पूरे शोध में लगभग 32 संस्थानों के 88 लोग शामिल थे, जिसमें बहुत सारे युवा वैज्ञानिक, उसके अलावा सोशल वर्कर, डॉक्टर्स और BHU के भी प्रोफेसर VN मिश्रा और उनके जो सहयोगी टीम थी, उसके अलावा फिर डेंटल फैकल्टी के भी लोग इसमें शामिल थे। तो पूरा एक करके BHU के लगभग 15-20 लोग BHU के ही थे, मेडिकल साइंसेस के और हमारे ग्रुप के। उसके अलावा बाहर के काफ़ी लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे नागेश्वर मिश्रा ने सुंदरकांड का पाठ किया। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य व बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए वाराणसी के सारनाथ थाना अंतर्गत आशापुर चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर नागेश्वर मिश्रा लगभग 10 दिनों से बैठे हैं। उनकी मांग है कि विवादित बयान देने वाले नेताओं पर मुकदमा दर्ज हो। वहीं धरने के अंतर्गत उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया और शासन प्रशासन से इस संदर्भ में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। आज बैठे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांग यह है कि हमारे देश में विगत कुछ दिनों से सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को लगातार आहत किया जा रहा है, और मजे की बात यह है कि यदि कोई उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन देता है तो सरकार पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज 8 दिन से मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ और कोई पुलिस का अधिकारी या
संबंधित अधिकारी कोई भी मेरे पास नहीं आया कि आप क्यों धरने पर बैठे हैं। क्यों बैठे धरने पे, क्या मांगे क्या? धरने पर हम इसलिए बैठे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के नेता लालजी पटेल, इन लोगों ने श्री रामचरितमानस के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी की है और इनके टिप्पणी के बाद लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जला दी गई, लेकिन इन लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जितना भी टीवी डिबेट में देख रहा हूँ, सब पर एक ही बात बोल रहा है कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। वह गलत चौपाई बोल रहा है। चौपाई ऐसा है, पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। 9 गुण ब्राह्मण के पास होते हैं और उस 9 गुण से अगर एक गुण नहीं है, शील गुण नहीं है, तो भी ब्राह्मण पूज्य है। सकल गुणहीना वाला नहीं, वो गलत चौपाई बता करके पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा है। कितना दिन आपको धरना में बैठे हो गया है? आज ये 8वां दिन है। आज हमने सुंदर कांड का पाठ किया है कि शासन प्रशासन को सद्बुद्धि आ जाए, और नहीं तो राम विमुख सहार तुम्हारा, रहा न कुल को रोआ निहारा। यही अंजाम होगा इन लोगों का। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अडानी व केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस जनों ने हल्ला बोलते हुए कचहरी पर किया धरना प्रदर्शन। तुर्की में आए भूकंप में राहत एवं बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ वाराणसी की टीम तुर्की के लिए हुई रवाना। रामचरितमानस पर विवादित बयान के विरोध में मुसहर समाज ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फूका पुतला। और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के धरनारत छात्रों से महाविद्यालय प्रशासन द्वारा हुई अपील, धरना खत्म करें अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।